नमो बुद्धाय जय भीम संगम नमामि। मैं रश्मि मुरादाबाद यूपी से और वी द पीपल समर संघ से लगातार कनेक्टेड हूँ परिवार से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 26 महीने से लगातार समर संघ समर समाज को जोड़ने का काम बिना पैसा चंदा पर्ची बिना सदस्य शुल्क लिए काम कर रहा है और बहुत तेजी से ये कारवां हमारा इतना आगे बढ़ गया है कि हम 21 राज्यों से लोगों को जोड़ चुके हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है कि लोग बिना लोभ लालच के और बिना चंदा पर्ची के जुड़ने का कार्य बहुत तेजी से संघ में कर रहे हैं। तो जैसा कि सभी जानते हैं और जो कि हम रोज 8 बजे जो हमारा कंसेप्ट होता है उसमें हम रूल्स को बताते हैं। तो जो हमारे ये सुनहरे नियम है 10 गोल्डन रूल, ये संघ की जान है। इसी के इन्हीं रूलों को हम सब चीजों को इकट्ठा करके संघ में जो हम कार्य कर रहे हैं, जो लोगों को हम जोड़ रहे हैं, लोग जो प्रभावित हो रहे हैं इन रूल्स की वजह से ही प्रभावित हो रहे हैं। तो आज जो बात रखने के लिए मेरे से बोला गया है कि रूल नंबर 2 जो कि हमारा है चंदा कभी नहीं पर बात रखनी है, तो उस पर मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगी कि चंदा कभी नहीं। देखिए हमारे 10 रूल हैं, इनको मैं एक बार पढ़ देती हूँ। जो हमारा पहला रूल है केवल समण, दूसरा है चंदा कभी नहीं जिस पर मुझे बात रखनी है, तीसरा है जाति अभ्यास कभी नहीं, चौथा रूल हमारा संघवाद, पांचवा है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं, छठा है पंजीकरण कभी नहीं, सातवां संघाधिशेष सबसे ऊपर, आठवां है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, नवा रूल है हमारा संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं, और जो हमारा 10वां रूल है उपरोक्त 9 विनय संघ का आधार है, ये कभी ना बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, ना ही अमान्य किए जाएंगे। तो इस तरीके से 10 गोल्डन रूल्स संघ में चल रहे हैं जिसको हम संघ की जान बोलते हैं। तो आज जो बात रखनी है चंदा कभी नहीं। देखिए समर संघ ना तो चंदा लेता है ना देता है, ना किसी प्रकार की सदस्य शुल्क इसके अंदर है, और ना ही कोई किसी तरीके की रसीद काटी जाती है। तो प्रश्न ये उठता है कि जब संघ चंदा ना ले रहा है ना कोई रसीद काट रहा है तो काम कैसे चल रहा है, लोगों को जोड़ने का काम कैसे चल रहा है। तो देखिए आज संघ ने सिद्ध कर दिया है कि लोगों को जोड़ने के लिए लोगों की जरूरत होती है, पैसे की कतई नहीं होती है। ये 26 महीनों से संघ प्रूफ कर चुका है कि लोगों को जोड़ने के लिए लोग ही काम आते हैं। तो अब संगतियां कैसे लगती हैं आप देखते हैं, वीकली भी संगति लगती है, मंथली लगती है, रोजाना भी लग रही है। छोटे छोटे स्तर पर जो संगति लगाई जाती है जैसे कि मोहल्ले कस्बे गांव में हमारी संगति लगती है, 100 150 200 300 लोगों की जो हम संगतियां लगाते हैं, तो बहुत ही माइनर से खर्चे पर हम लोग संगति लगा देते हैं, उसमें पैसे की जरूरत पड़ती ही नहीं है। अगर जरूरत पड़ती है तो हम अपने बैठने की खाने की जो हमारी व्यवस्था होती है हम खुद करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कि हमें मान लीजिए बैठकर संगीति लगानी है तो हम अपने किसी भाई की धर्मशाला होती है, कोई होटल होता है, या किसी प्रकार का हमारा अम्बेडकर भवन है, कबीरदास भवन, इस तरीके के हम अम्बेडकर पार्क, इस तरह की चीजों को हम वहां पर जो है अपनी संगति ऑर्गेनाइज करते हैं। बैठने की व्यवस्था हमारी वहां इजिली हो जाती है। रही बात खाने पीने की, तो हम अपना खाना खुद लेकर जाते हैं। जैसे कि पता ही है सबको कि ये प्रथा है कि 6 पराठे हमें लेके जाने होते हैं, 4 पराठे खुद के लिए, 2 पराठे अपने संगे भाई बहन के लिए जो कि किसी कारणवश नहीं ला पाते। तो इस प्रकार से हमारे खाने का खर्चा भी चल जाता है संगति में। इस प्रकार हम बैठकर अपनी संगति लगाते हैं। लोगों को कैसे जोड़ना है, कितनी ज्यादा संख्या में लोगों को जोड़ना है, कैसे लोगों को और अच्छे तरीके से जोड़ सकते हैं, इस पर हमारी चर्चा परिचर्चा चलती है। और रही बात के आने जाने की खर्चे की, तो किसी भाई की गाड़ी है उसमें हम 5 लोग बैठ जाते हैं, अपना खर्चा मिल बांट कर लेते हैं, वहां पर कन्वेंस का भी काम चल जाता है। तो बहुत ही कम पैसे में संगीति बहुत सारे लोगों को जोड़ने की लग जाती है। तो पैसे का कहीं नाम नहीं होता, और थोड़ा बहुत पैसा खर्च हो भी जाता है तो वहां के जो स्पोक्स होते हैं वो निर्वहन इजिली कर लेते हैं। और जिस तरीके से आप देखते हैं संगठनों में अगर 10 लोग भी जोड़ते हैं तो इतना पैसा इकट्ठा कर लिया जाता है, उनको खुद ही नहीं पता होता कि हमने जो वो पैसा दिया था वो हमारा पैसा कहाँ लगा। तो संघ के अंदर जो ये आज जो दूसरा रूल है बहुत लोगों को प्रभावित कर रहा है कि भाई इतने साल हो गए, 2.5 साल लगभग पूरे हो चुके हैं कि लोगों को जोड़ा जा रहा है बिना पैसे के। और मीटिंग्स आप देखिए ऑनलाइन चल रही है लगातार, नए व्यक्ति आते हैं, परिचय देते हैं, कंसेप्ट अच्छा लगता है तो आगे वो बढ़ते हैं। बढ़ने के बाद उसमें जब उनको लगता है कि भाई हम इस चीज को समझ गए हैं, जान गए, तो हम भी काम करना चाहते हैं, लोगों को जोड़ना चाहते हैं, तो वो बिना पैसे के जुड़ जाते हैं और अपना काम स्पोक्स के रूप में करने लगते हैं। इसी तरीके से लोगों को जोड़ने का काम करने लगते हैं। तो इस तरीके से पैसे का कोई भी लेना देना नहीं होता है।
दूसरी बात रही इंटरनेशनल संगीति की, तो हमारी साल में एक बार इंटरनेशनल संगीति लगती है। हाँ, वहाँ पैसे की बहुत मिनिमाइज पैसे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं, तो वहाँ पैसे की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि खाना हम अपना साथ नहीं लेके आ सकते, लेकिन हमें ये चीज पता होती है कि हम अपना पैसा कहाँ पर, अपना पैसा किस जगह पर हमने अपना खर्च किया। वहां बैठने का, खाने का और आने जाने का हम अपना खर्चा देते हैं, तो हमें इस तरीके से पता होता है कि हम अपना पैसा अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। समाज का इसमें कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। तो इस प्रकार से हमारी इंटरनेशनल संगीतियां लग रही हैं। लोग इस तरीके से बहुत ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ रहे हैं। तो जो हमारे समर संघ का टॉप रूल बना हुआ है, गोल्डन रूल जो बना हुआ है कि चंदा कभी नहीं, तो इस तरीके से समर संघ में काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं। अगर ये संगठन जान जाए कि बिना चंदे पर्ची के काम हो सकता है, हालांकि इनके लिए आसान नहीं है, लेकिन जितनी जल्दी ये चंदा पर्ची को छोड़ देंगे, ये सब चीज लेना छोड़ देंगे, तो हम जल्दी जीत जाएंगे। यानी कहने का मतलब है संघ बहुत जल्दी जीत जाएगा। इसलिए समर संघ ना पैसा लेता है ना देता है। चंदा पर्ची सदस्य शुल्क बिल्कुल संघ के अंदर नहीं चलता, और लोगों को जोड़ने का काम संघ ने कर दिखाया है। जी, इतना ही कहना चाहूंगी। अगर कोई त्रुटि हुई तो मैं क्षमा चाहती हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, संगम नमामि। मैं प्रकाश सिंह, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। भारत में सन 1950 में संविधान लागू हुआ था, जिसमें समानता, समता, बंधुता को प्रमुखता से संविधान बनाने वालों ने उसकी उद्देशिका में निहित किया था। लेकिन लगातार देखने में आ रहा है कि 1950 के बाद से आज तक भी भारत में समता, बंधुता, भाईचारा स्थापित होने की बजाय लोगों में डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता चला जा रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं। कारणों को खोजा गया, देखा गया, अनुभव किया गया, तो पाया गया कि भारत में पहले एक ही प्रकार के लोग रहते थे। जब ये देश भारत नहीं महाभारत था, इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन उसके बाद में अगर हम सम्राट अशोक के काल की बात करें, उनके बाद की बात करें, तो यहाँ कुछ लोग बाहर से आए और कहते हैं कि लगभग 12-13 प्रकार के लोग भारत में आए हैं। और जब से वो आए, उनको, जो यहाँ के लोग थे, उन्होंने एक नाम दिया, वमन, विपरीत विचार के लोग। और जब से ये नाम उनको दिया, तभी से जो लोग यहाँ रहते थे, उनका नाम समन, समान विचार धारा वाले लोग, समानता में विचार करने वाले लोग, समता में रमण करने वाले लोग। लेकिन जब भारत का संविधान लागू हुआ, तो संविधान में निहित किया गया कैटेगरी में SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज। और उसके बाद जो स्थितियां हम देखते हैं और जो इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास में देखा जाता है। अगर हम इंडिका पुस्तक की बात करें, उसमें देखने को मिलता है जो समण शब्द है, ये प्राचीनतम पुराना शब्द है, लेकिन हम यहाँ इसको भूल गए थे। अब इसको पुनः देखा गया, पढ़ा गया, अनुभव किया गया, तो जो भारत में जिनकी संख्या हम 85% बताते हैं, वो समण लोग हैं, समण लोग रहे हैं। समण मतलब समानता में विचरण करने वाले, मनुष्यता को सबसे ऊपर रखने वाले, अपने बीच में भाईचारा, बंधुत्व स्थापित करने वाले, और इस देश का गौरव को बढ़ाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले ऐसे लोग। जब से जानकारी मिली है, तब से सबसे पहले उनका आइडेंटिफिकेशन चल रहा है कि भारत और दुनिया में वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं। और इस पहचान को लगातार
दिनों दिन रात दिन जिन जिनको समझ में आता है कि हम समण हैं, वो दूसरे को देखते हैं, बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जहां भी हम बैठते हैं हमें दो ही प्रकार के लोग मिलते हैं, अपनी गली में बैठे, मोहल्ले में बैठे, शहर में बैठे, घर में बैठे, आस पड़ोस में बैठे, हमें या तो समान विचार वाले समण लोग मिलेंगे या विपरीत विचार वाले वमन लोग मिलेंगे। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि हम समण हैं कौन, हमारी समस्याएं क्या हैं और उनका समाधान क्या है। तो समस्याएं तो हमें पता है, हम फेस कर रहे हैं लगातार, लेकिन समाधान हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने अपने अपने समय में बताया है। और वो समाधान है ऑर्गेनाइज होना, इकट्ठा होना, एकत्रित रहना, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे का हाथ पकड़ना, एक दूसरे के सुख और दुख में काम आना। ये जो पहचान का काम था, समण कौन है, कहाँ रहते हैं, उनकी पहचान नहीं हो पा रही थी, अब पहचान होनी शुरू हुई है। तो लोगों ने एक दूसरे को पहचानना शुरू कर दिया है, जानना शुरू कर दिया है। और ये जानकारी रोजाना 8 से 11 पोर्टल पर, जूम ऐप पर रोजाना होती है। लोग आते हैं, परिचय करते हैं, बात करते हैं और फिर अपने ग्राउंड में जहां भी रहते हैं अपने लोगों से बात करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट केवल समण, अगर इनकी समस्याएं हैं तो समाधान भी ये खुद हैं। क्योंकि कहा जाता है अगर हम समस्या हैं तो समाधान भी हम हैं। अगर समण या समण की समस्याएं बड़ी हैं तो समाधान भी वे खुद हैं। और ये जानकारी आज प्राप्त हुई है, और जब से जानकारी प्राप्त हुई है, इसको लगभग 27 माह हो चुके हैं, तब से ये जानने का और पहचानने का दौर लगातार चल रहा है, जुड़ने और जोड़ने का कार्य लगातार चल रहा है। और ये सभी का मानना है कि यदि हम जुड़ जाते हैं, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, तो इस देश की उन्नति में एक विशेष योगदान दे सकते हैं और हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समूल सर्वनाश कर सकते हैं। क्योंकि समस्याएं हमारी हैं तो समाधान भी हमारे हैं, और हमें इस देश में जीने का भी हक है, अपने सुख प्राप्ति का भी हक है। इसलिए सबसे पहले एक काम ईमानदारी से कर लिया जाए कि हमें अपने इन समण भाई बहनों की पहचान कर ली जाए, उनसे बात कर ली जाए, उनसे अनुरोध किया जाए कि एक सबसे बड़े परिवार समण संघ परिवार में आए, बात करें, चर्चा करें और वो एक उस परिवार का हिस्सा बने। और यही काम वो सब करें, और यही काम निरंतर 5 मई 2021 से लगातार चल रहा है। और ये बहुत दिन दूनी रात चौगुनी स्पीड से, गति से पहचानने का काम, जानने का काम और जुड़ने का काम, ऑर्गेनाइज होने का काम ये चल रहा है। इस देश में ये काम हो नहीं पाया या हम कर नहीं पाए, हमने दोषारोपण दूसरों पर किया, गलतियां खुद ने की। तो अब हमें गलती का जो निवारण है उसको करने का समय आ गया है। तथागत बुद्ध ने संदेश दिया था, दुनिया में दुख है, दुख का कारण है और कारण का निवारण है। वो चीजें हम जानते थे, पढ़ते थे, लेकिन प्रैक्टिकली अब हम फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जितने भी दुख हुए हैं उनके कारण हम खुद हैं, और उनका निवारण भी हम प्राप्त करेंगे जब हम सभी समण भाई बहन समण संघ परिवार में जुड़ जाएंगे। इसलिए जितने भी साथी इस बात को सुनते हैं, समझते हैं, वो इस पर स्टडी करें, बात करें, समझें, और जो भी समण साथी मिलते हैं उनसे वार्ता करके अपनी जगह समण संघ परिवार में सुनिश्चित करें, अपने आप को पहचानें, इस कार्य में निरंतर योगदान करें। सभी को साधुवाद। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।